अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का टॉपिक जो है ना वो हमारा चेक के बारे में है, क्योंकि इसके बारे में क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आए हुए थे। तो मैंने सोचा कि आज इसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन हो जाए और आप लोगों के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन जो है ना वो शेयर हो जाए। चेक की बाबत हमने ये देखना है कि कौन कौन से ऐसे चेक हैं जिनके ऊपर फौजदारी कार्रवाई नहीं हो सकती और FIR जो है ना वो उनके ऊपर नहीं काटी जा सकती। अगर FIR को काटी जाएगी तो वो या तो क्वैश कर दी जाएगी या फिर उसके ऊपर बेल जो है ना वो आपकी कंफर्म हो जाएगी। तो सबसे पहला चेक जो है ना वो जो गारंटी के ऊपर, जो गारंटी के तौर पे अगर कोई चेक दिया जाए ना और उसके ऊपर वर्ड गारंटी लिखा जाए बैक पे, चेक की बैक पे या फ्रंट पे या किसी भी जगह पे फॉर गारंटी का लफ्ज अगर लिख दिया जाए तो फिर उसके ऊपर FIR नहीं हो सकती, फौजदारी कार्रवाई उसके ऊपर नहीं हो सकती। गारंटी का मकसद ये है कि अगर किसी शख्स ने किसी के पैसे देने हैं और उनका आपस में डिस्प्यूट है और आप उनके दरमियान कोई कंप्रोमाइज करवाते हैं तो उसके लिए आप उसको अपना चेक जो है ना बतौर गारंटी दे देते हैं। आपने पैसे उसके नहीं देने, लेकिन आप बतौर गारंटी अपना चेक दे देते हैं कि अगर ये बंदा पैसे नहीं देगा तो आप ये बतौर गारंटी मेरा चेक रख लो, तो इसको आप कैश करवा लेना, तो मैं इसकी गारंटी दे रहा हूं। तो उस चेक के ऊपर फौजदारी कार्रवाई नहीं होगी। हाँ, सिविल सूट जो है ना या रिकवरी सूट जो है ना वो बार किसी पे भी नहीं है, वो आप उसके ऊपर कर सकते हैं और वो उसके ऊपर हो सकता है, लेकिन उसके ऊपर फौजदारी कार्रवाई नहीं होगी। इसी तरह अगर आप किसी को बतौर गारंटी चेक देते हैं, यानी कि आपने पैसे भी उसके देने हैं लेकिन पैसे थोड़े देने हैं या ज्यादा देने हैं और आप उसको बतौर गारंटी जो है ना वो चेक देते हैं, तो उस पे भी जो है ना वो आपके खिलाफ फौजदारी कार्रवाई जो है ना वो नहीं हो सकती और वो फौजदारी कार्रवाई नहीं होगी। इसी तरह दूसरी किस्म जो चेक की है वो है सेल्फ चेक, यानी कि जो चेक किसी के नाम का नहीं है, पेइज अकाउंट ओनली नहीं है और वो सेल्फ का चेक है या कैश का चेक लिखा हुआ है, तो उसके ऊपर भी FIR किसी शख्स के खिलाफ नामजद नहीं हो सकती। आप उसको क्लेम करें कि ये उस बंदे ने मुझे चेक दिया था तो उस चेक को जो है ना वो, और मैंने उसको जो है ना वो कैश करवाया, उसके ऊपर मीमो लगी, मीमो तो उसके ऊपर लग जाएगी लेकिन उसके ऊपर FIR नहीं होगी, क्योंकि वो सेल्फ का चेक होगा और वो जिस बंदे ने दिया है वो उसने खुद कैश करवाना होता है अकाउंट से जाके, क्योंकि उसने ऊपर सेल्फ लिखा हुआ है। सेल्फ के चेक पे जो है ना वो FIR नहीं हो सकती। तीसरी किस्म का जो चेक है वो है कि अगर आपने कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी कि कोई बैंक है या कोई ऐसी कंपनी जो लोन वगैरह देती है, उससे आपने लोन लिया हुआ है और उसकी लोन की रिकवरी के लिए आपने उसको चेक दिए हुए हैं और वो चेक कैश नहीं होते, तो वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है ना वो बैंक या कोई दूसरा कोई इदारा, कोई कौमी बचत का इदारा या कोई ऐसा भी फाइनेंस का इदारा जो कोई लोन प्रोवाइड कर रहा है, वो आपके खिलाफ FIR दर्ज नहीं करवा सकता, फौजदारी कार्रवाई जो है ना वो नहीं करवा सकता। इसके अलावा एक और जो रिसेंटली एक और जो अनाउंसमेंट आई है, जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है, उसमें एक और तरह का चेक जो है ना वो उसके ऊपर भी कार्रवाई नहीं हो सकती। ऐसा चेक जिसमें से कोई पार्शियल पेमेंट हो गई हो, यानी कि अगर आपने कोई 10 लाख रुपया किसी का देना है और आपने उसको चेक दे दिया हुआ है, तो उस चेक के बदले आपने उसको कोई 1 लाख 2 लाख रुपया दे दिया हुआ है उस पेमेंट में से, तो उस पेमेंट और बाकी आपने पेमेंट नहीं दी तो वो 10 लाख की मीमो लग जाती है और वो 10 लाख का पर्चा आपके खिलाफ FIR करवाने की कोशिश करता है। तो उस सूरत में भी आपके खिलाफ जो है ना वो FIR नहीं होगी, क्योंकि वो उसमें से पार्शियल पेमेंट हो चुकी है और वो अपनी जो है ना वो चेक जो है ना अपनी असल हैसियत जो है ना वो खो चुका होता है, उसमें से आपकी ट्रांजैक्शन हो गई है, इसलिए उस पे भी जो है ना वो आपके वो FIR आपके खिलाफ फौजदारी कार्रवाई जो है ना वो आपके खिलाफ नहीं हो सकती। इसके अलावा ऐसा चेक जो आउटडेटेड हो जाए, यानी कि जिसकी डेट जो है ना वो 6 माह से ज्यादा हो गई है लेकिन आपने मिल मिला के जो है ना वो मीमो लगवा ली है, तो आपने अपने कोई तल्लकात इस्तेमाल करके वो उसके ऊपर मीमो लग गई है, मीमो यानी कि अकाउंट में फंड्स नहीं है और मीमो लग गई है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप FIR के लिए जाएंगे तो उस चेक पे भी जो है ना वो FIR नहीं हो सकती, क्योंकि वो आउटडेटेड चेक हो चुका है, वो 6 महीने से ज्यादा का यानी कि उसका टाइम पीरियड गुजर चुका है। और इवन कि अगर 3 साल का टाइम पीरियड गुजर जाता है तो फिर तो सिविल सूट भी उस पर जो है ना वो नहीं हो सकता, वो भी बार्ड हो जाता है और वो ऑर्डर 37 का जो दावा आप करते हैं वो भी उसके ऊपर वो नहीं हो सकता और उसकी भी जो टाइम पीरियड, टाइम लिमिटेशन जो है ना वो खत्म हो जाती है, लिमिटेशन होती है। लेकिन ये जो मैंने 5 टाइप्स आपको चेकों की बताई हैं, ये ऐसे चेक हैं जो आपने दिए हैं किसी को इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने आपको जो टाइप्स आपको बताई हैं, तो उसके ऊपर वो बंदा
آپ کے خلاف فوجداری کاروائی نہیں کروا سکتا، لیکن سول کاروائی جو دیوانی کاروائی ہے وہ اس کے اوپر ہو سکتی ہے. یعنی کہ اگر آپ نے گارنٹی کا چیک دیا، آپ نے آنر کرنی ہے اپنی گارنٹی، آپ نے اس کو کہا ہے کہ اگر یہ بندہ پیسے نہیں دیتا تو میں دوں گا، تو اس کے لیے آپ کے خلاف ایف آئی آر تو نہیں ہو سکتی، فوجداری کاروائی تو نہیں ہو سکتی، لیکن سول سوٹ آپ کے خلاف جو ہے نا وہ ضرور ہو سکتا ہے. اسی طرح فائنینشیل انسٹیٹیوشن میں آپ نے اگر کوئی لون لیا ہے، ریکوری کے لیے آپ نے اس کو چیک دیا ہے، تو فوجداری کاروائی نہیں ہوگی، لیکن فائنینشیل انسٹیٹیوشن آپ کے خلاف کوئی بینکنگ کوڈ یا کوئی اپنا جو مجاز فورم ہے اس کے اوپر آپ کے خلاف جو سول سوٹ ہے وہ فائل کر کے دیوانی کاروائی جو ہے نا وہ کر سکتی ہے. اسی طرح باقی جو آؤٹ ڈیٹڈ چیک ہے، اگر وہ یعنی کہ 6 ماہ سے زیادہ ہو گیا تو فوجداری کاروائی تو نہیں ہوگی، ایف آئی آر تو نہیں ہوگی، لیکن وہ سول سوٹ جو آرڈر 37 کا دعویٰ ہے وہ اس کے اوپر مینٹینیبل ہے اور وہ اس کے اوپر ہو سکتا ہے، آپ کے خلاف سول کاروائی جو ہے نا وہ ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ باقی بھی جو میں نے 2 قسمیں بتائی ہیں ان میں اگر یعنی کہ آپ ایف آئی آر سے بچ سکتے ہیں، لیکن وہ سول سوٹ جو ہے نا سول کاروائی جو دیوانی کاروائی اس سے نہیں بچ سکتے. دیوانی کاروائی جو ہے نا وہ ہر صورت میں ہو سکتی ہے. ہاں اگر وہ لمیٹیشن کا پیریڈ گزر جائے، جو 3 سال کی لمیٹیشن مقرر کی ہے قانون نے، جو لمیٹیشن ایکٹ میں موجود ہے، وہ پیریڈ اگر گزر جاتا ہے تو پھر اس میں سے سول سوٹ سول دیوانی کاروائی جو ہے نا وہ بھی نہیں ہو سکتی. تو امید ہے یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ کون سے 5 قسم کے چیک ہوتے ہیں جن کے اوپر جو ہے نا وہ آپ کو جو ہے نا وہ فوجداری کاروائی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا اور فوجداری کاروائی نہیں ہوتی. تو باقی ہر قسم کے چیک پہ جو آپ دیتے ہیں اس کے اوپر 499F کا جو ہے نا وہ دفعہ لگتی ہے اور اس کا پرچہ درج ہوتا ہے، ایف آئی آر درج ہوتی ہے. تو آخر میں ریکویسٹ یہی ہے کہ ویڈیو کو جو ہے نا وہ شیئر کیا کریں تاکہ دوسرے دوستوں تک بھی پہنچے اور دوسرے دوستوں کو بھی سمجھ آئے اور قانون کا تھوڑا سا علم جو میں پھیلانا چاہ رہا ہوں وہ ایسے ہی آگے آگے پھیلتا جائے. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.